वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारी एक दर्शक हैं रश्मि अस्थाना मऊ से, इन्होंने मेल किया है। इन्होंने लिखा है कि मैंने आपका एपिसोड देखा था फ्रूट फॉर हार्ट डिजीज़। मुझे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में मैं कौन से फ्रूट खा सकती हूँ जो फ़ायदेमंद हो, इस पर भी कोई एपिसोड बनाए। रश्मि जी, आज का एपिसोड हम फ्रूट फॉर डायबिटिक पेशेंट यही करते हैं। तो डायबिटीज़ में आप कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसमें सबसे पहले फ्रूट का नाम मैं जो लूँगा वो है जामुन। जामुन एक बहुत ही अद्भुत फ्रूट है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन्स होता है, एलर्जिक एसिड होता है, हाइड्रोलिजिबल टैनिन्स होते हैं। इस फ्रूट को डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सारे तत्व इसके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो करते हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज़ में देखा गया है बहुत प्यास लगती है, अक्सर गला सूखा रहता है। तो जामुन अगर आप खाएंगे तो ये जो गला सूखा रहता है, आपको बहुत प्यास लगती है, इस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ डायबिटीज़ में ये भी देखा गया है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है। अगर आप जामुन का सेवन करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है इसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब सीज़न आता है, क्योंकि जामुन जो है ये एक सीजनल फ्रूट है, हमेशा नहीं मिलता है। तो जब सीज़न आता है तब तो आप भरपूर जामुन खाएं, जितना खा सकते हैं खाएं, बिना चिंता के खाएं, इससे शुगर आपकी नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन अब जब सीज़न नहीं है तब आपको क्या करना है, जामुन का सेवन तो करना है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तब आप एक काम करें, इसकी गुठलियाँ निकाल लें और गुठलियों के ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है इसको थोड़ा सा सुखा लें, आप छाया में सुखा लें। और उसके बाद ऊपर की लेयर निकालेंगे तो अंदर ग्रीन ग्रीन सा हरे रंग का इसके अंदर का गुठली का पोर्शन होता है, वो पोर्शन को आपको छाया में सुखा लेना है। और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसको पीसकर इसका चूर्ण बना लेना है। और ये जो चूर्ण है सुबह 2 चम्मच खाली पेट आप पानी के साथ ले लें, गर्म पानी के साथ, तो ये भी वैसा ही काम करेगा जो जामुन करता है। इसके साथ साथ जामुन के जो पत्ते होते हैं, जामुन के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से साफ कर कर अगर आप उबाल कर काफ़ी 10-15 मिनट तक पानी में, आधा लीटर पानी में उबाल लें। और जब पानी 1 गिलास रह जाए तब तक इसको उबालें, उसके बाद छान कर थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये गुनगुना रह जाए तो इस पानी का भी अगर आप सेवन करेंगे तो जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, या जो प्यास लगती है, या ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फ्रूट की। दूसरा फ्रूट जो है वो है एप्पल। एप्पल यानी कि सेब। इसमें हाई सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ इसमें एक एंजाइम है पेक्टिन। ये जो पेक्टिन है ये बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को लो करता है। ये लगभग 35% तक बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को लो करता है। तो एप्पल का सेवन करें रोज, जब भी आपका दिल करे तब एक मीडियम साइज का एप्पल आप डेली ले सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरे फ्रूट का जो मैं नाम लूंगा वो है गुआवा यानी कि अमरूद। इसमें हाई डाइटरी फाइबर है, विटामिन सी है, पोटेशियम है, लाइकोपेन है, और ये सब मिलकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत मददगार होते हैं। तो आप एक मीडियम साइज गुआवा का सेवन कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। इसके साथ साथ एक चीज़ का और ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं लेकिन आप डायबिटीज़ होने की कगार पे हैं, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, तब आपको क्या करना है, ये जो अमरूद के पेड़ की पत्तियां होती हैं, गुआवा के पेड़ की पत्तियां होती हैं, इनको लेकर अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है। और सुखाने के बाद क्या करना है, एक ग्राइंडर में डालकर आप उसको पीस लें, एक चूर्ण जैसा बना लें। और ये चूर्ण 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है, लगभग 5 मिनट तक उबाल लेना है। और उबालने के बाद छान कर दिन में 1 बार खाली पेट आप इसका सेवन करें तो जो डायबिटीज़ होने की आपकी संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो गुआवा का सेवन करें, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हुई तो गुआवा की पत्तियों का भी सेवन करें। और चौथे फ्रूट का मैं नाम लूँगा वो है स्ट्रॉबेरी। ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, फाइबर है। डायबिटीज़ के लिए एक चीज़ प्रसिद्ध है कि डायबिटीज़ अकेली नहीं आती है, साथ में ढेर सारी बीमारियां लेके आती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, किडनी डिजीज़ हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
तो स्ट्रॉबेरी में एक चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी खासियत है इसकी कि एक तो ये ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करती है, साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। इसमें ढेर सारा फाइबर है, उससे क्या होता है कि आप एक बोल भी अगर आपने स्ट्रॉबेरी खाई है तो आपको बहुत देर तक ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। तो आपका वज़न भी इसके खाने से, वज़न भी बढ़ने की जो समस्या डायबिटीज़ में हो जाती है वो भी कंट्रोल में रहेगी। साथ ही साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 होता है, तो ये डायबिटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट है। तो जब भी आपको दिल करे आप लगभग 1 कटोरी 4 से 5 स्ट्रॉबेरी का सेवन रोज कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। और 5वां फ्रूट जो है वो है ऑरेंज। विटामिन सी है, फाइबर है, इसके साथ साथ इसमें मिनरल हैं, मिनरल जैसे कि थायमिन। ये जो मिनरल्स हैं ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज रखने में बहुत सहायक होते हैं। तो एक मीडियम साइज ऑरेंज का सेवन आप रोज करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ऑरेंज की बात करते हैं लोग ऑरेंज जूस पीने लगते हैं। ऑरेंज जूस का सेवन ना करें, उससे फाइबर निकल जाता है, वो उतना लाभदायक नहीं होता। तो एक ऑरेंज का सेवन आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप रोज कर सकते हैं और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखेगा। छठा फ्रूट जो मैं बोलूँगा वो है पेड़। इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ढेर सारा फाइबर है। ये सब मिलकर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, डायबिटीज़ के साथ में ढेर सारी बीमारियां आती हैं, तो जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बीमारियां आप पे अटैक नहीं कर पाएंगी। कोलेस्ट्रॉल आपको कम रहेगा अगर आपका, तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब भी मीठा खाने का दिल करे, एक पेड़ का सेवन आप कर सकते हैं, दिन में 1 पेड़। तो अब आपका ये वहम तो दूर हुआ ना कि आपको डायबिटीज़ है तो आप फ्रूट नहीं खा सकते। अरे भाई, इतने ढेर सारे फ्रूट्स मैंने बता दिए, ये सारे खाइए और अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखिए। हमारे एक दर्शक हैं जॉन पॉल कनाडा से, इन्होंने मेल किया है। इन्होंने कहा कि मैंने आपका डायबिटीज़ का एपिसोड देखा था जिसमें आपने कहा था कि जामुन से डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन जामुन का प्रयोग कैसे करना है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो जॉन साहब, मैं बताता हूँ आपको, जामुन का आप किसी भी तरह से प्रयोग करेंगे डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन का प्रयोग, अगर आपकी यूरिन में शुगर आ गई है तो जामुन का कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी जामुन का सीजन हो तो आधा लीटर पानी लें, उसको बॉईल होने दें। जब पानी बॉईल होने लगे तब उसमें जामुन डाल देने हैं 100 ग्राम और ढक के उसको धीमी आंच पे आधा घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए पानी आधा घंटे के बाद, तब उसको हाथ से अच्छी तरह से मसल लेना है और मसल के ये पानी को छान लेना है आपको। और इस पानी के इक्वल 3 पार्ट कर लेने हैं आपको, और सुबह, दोपहर और शाम इसका प्रयोग करना है आपको। 21 दिन तक आप ये प्रयोग करें और उसके बाद अपना टेस्ट कराएं। आप देखेंगे कि आपकी यूरिन में अगर शुगर आई हुई थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा जामुन की जो गुठलियां होती हैं, जब जामुन का सीजन हो तो ढेर सारी जामुन की गुठलियां लें, उसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पीस लेना है, एकदम महीन चूर्ण उसका बना लेना है और 2-2 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम आपको 2 टाइम लेना है और उससे भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। और प्रारंभिक अवस्था में जामुन के 4 पत्ते ले लें। अगर आपके पास जामुन का पेड़ है तो जामुन के 4 पत्ते ले लें, 1 गिलास पानी में उसको भिगो कर रख दें और एक सुबह रात भर भीगे रहने दें और सुबह एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और छान लें। और खाली पेट अगर ये पानी का आप सेवन करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अगर आपकी डायबिटीज है तो वो इससे ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा जामुन आप नॉर्मली भी अगर खाते हैं, जामुन अपने खाने के साथ सैलेड की जगह अगर आप जामुन का प्रयोग करेंगे तो भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम समस्या आ रही है, जो जानलेवा है, जिसके साथ ढेर सारी बीमारियां आती हैं, वो है डायबिटीज। और इंडिया को तो डायबिटीज की कैपिटल कहने लगे हैं लोग। इंडिया में इतनी ज्यादा डायबिटीज फैल गई है और खासतौर पर महिलाओं में तो 40-50 की उम्र के बाद डायबिटीज हो ही रही है और सबको ही हो रही है। तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारे उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी के, हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, तो हर किसी को अलग अलग उपाय सूट करते हैं। तो मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से आप इस्तेमाल करके देखें और 1 महीने बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं। अगर एक उपाय आपको सूट नहीं कर रहा है तो दूसरा उपाय ट्राई करें।
कुछ ना कुछ आपको जरूर शूट करेगा। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों का पालन करते हैं तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम नॉर्मल रहेंगे, डायबिटीज आपकी एकदम कंट्रोल में रहेगी। करना क्या है, बहुत आसान से उपाय हैं, कोई कठिन वाली चीजें नहीं करनी है। बस अपने खान पान पे ध्यान रखना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है आपको, चावल थोड़ा कम खाएं। ऐसा नहीं है कि चावल बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी उसकी चावल की कम रखें आप। और जूस नहीं पीने हैं। अगर खाना है तो फल खाएं आप, फल आप खा सकते हैं, लेकिन फलों का जूस ना पिए, क्योंकि जूस में शुगर होती है। तो पहला उपाय क्या है, 7 पत्तर नीम के खाली पेट चबाए, दूर करे मधुमेह को, सब कुछ मन को भाए। ये कहा गया है, यानी कि खाली पेट 7 पत्ते नीम के ले लें, नीम की कोपले ले लें, उसको चबा के ऊपर से पानी पी लें। नीम आपके पेट के अंदर रहेगी, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखे। इसके अलावा क्या करना है, दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। 7 फूल ले लीजिए सुंदर सदा बहार, दूर करे मधुमेह को, जीवन में हो प्यार। यानी सदाबहार के जो फूल आते हैं वो 7 फूल आपको चबा के पानी पी के खाली पेट खा लेने, और आप 1 महीने बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं। आप देखेंगे आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई है। इसके अलावा एक उपाय और बता देता हूँ। लाल टमाटर लीजिए खीरा सहित सने, जूस करेला साथ हो, दूर करे मधुमेह। यानी कि टमाटर और खीरा का जूस निकाल लें आप, लगभग आधा गिलास, और उसको पी के देख लें। इससे तो आपकी डायबिटीज, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता ही रहता है। बहुत ही कारगर उपाय है ये। इसके अलावा एक उपाय मैं बताता हूँ। ये जामुन है, ये सीजनल फ्रूट है, जामुन जैमुलिन कहते हैं इसको। इसको क्या करना है, जब ये सीजन में आए तो जामुन का प्रयोग करें आप। 250 ग्राम तक जामुन रोज खा लें। इसके बाद ये जामुन खाने के बाद जो इसकी गुठली निकलती है अंदर की, वो गुठली हरी वाली गुठली जो होगी, ऊपर एक उसकी परत होती है, वो परत निकाल दें आप, और जो अंदर का हरा पोर्शन है उसको सुखा लें आप। और उसको सुखाने के बाद पीसना है। लेकिन 250 ग्राम अगर आपने गुठली ली है तो उसमें लगभग 125 ग्राम आप मेथी दाना मिला दें, और 50 ग्राम कलौंजी यानी अनियन सीड, ये मिला के एक मिक्सचर बना लें, और 2 चम्मच सुबह खाली पेट और 2 चम्मच शाम को इसका आप प्रयोग करें। ये भी सर्दियाँ इलाज है, इससे भी ब्लड शुगर लेवल एकदम कंट्रोल रहता है। और जब तक सीजन में है जामुन, तब तक जामुन का प्रयोग करें, उससे भी आपकी डायबिटीज एकदम कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा एक उपाय है, बहुत आसान उपाय है, ये भी बहुत कारगर है। ये टिंडली है, टिंडोरा कहते हैं, कुंदरू कहते हैं, आइवी गॉड कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे इंडिया में बड़ी इजीली अवेलेबल है। इसको कच्चा खाना है, लगभग 50 से 75 ग्राम खाने के साथ टिंडली का प्रयोग करें आप। 1 महीने तक इसका प्रयोग करके आप ब्लड शुगर लेवल अपने टेस्ट करा लें। आपके शुगर लेवल एकदम नॉर्मल निकलेंगे, आपको कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका प्रयोग करें, ये भी बहुत कारगर उपाय है। इसके अलावा ये भिंडी है, आजकल 365 दिन ये भिंडी भी मिलती है। इसके प्रयोग से भी आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज क्योर कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। भिंडी ले लें आप, और क्या करना है, भिंडी को इस तरह से काट लेना है, इस तरह से 4 चीरे लगा दें 2 तरफ से, और इसको 1 गिलास पानी में इस तरह से डिप कर दें। इस तरह से ये जो भिंडियां हैं इसको हमको भिगो के रख देना है रात भर के लिए, और सुबह उठने के बाद क्या करना है, ये भिंडियां निकाल दें आप, और इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है वो सब पानी में आ गया होगा। जो लेस जिसको कहते हैं वो सारी इसमें आ जाएगी, और ये पानी आपको खाली पेट पी लेना है। 1 महीने तक आप ये प्रयोग करें, और उसके बाद जाके अपना शुगर का टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, और आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया है, एकदम नॉर्मल हो गया है। बहुत ही आसान और बहुत कारगर तरीके हैं, दवाइयों में मत जाइए। जहाँ तक हो सके इन नेचुरल तरीकों से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें और स्वस्थ रहें। उपासना तिवारी का मेल आया है हमें बॉम्बे से। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने अभी शुगर का टेस्ट कराया था और इनकी शुगर लेवल जो है वो हायर साइड निकला है। इन्होंने लिखा है कि 140 इनकी फास्टिंग आई है और 166 इनका पोस्ट लंच आया है। ये एलोपैथिक दवाइयों पर शिफ्ट नहीं करना चाहती हैं, कोई होम रेमेडी बताएं जिससे मैं शुगर को कंट्रोल कर सकूं। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 4 जामुन के पत्ते ले लें और उसको 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रख दें। जामुन के पत्तों को पहले धो लेना है आपको, उसके बाद पानी में डालकर भिगो कर रख देना है। सुबह एक ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और छान लें, और ये पानी का आप प्रयोग करें तो आपकी डायबिटीज़ जो है, शुगर जो बढ़ी हुई आई है, वो कंट्रोल में आ जाएगी।
डायबिटीज कंट्रोल करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, आपको सुबह और शाम वॉक करनी है। अगर आप में शक्ति हो तो आप दौड़ें, जॉग करें। अगर आप 15-15 मिनट भी सुबह और शाम वॉक करते हैं तो भी आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा मेथी दाना ले लें आप, 1 चम्मच मेथी दाना, उसको थोड़ा सा कूट लें और 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करें और उसके बाद छान लें और वो पानी आप पिएं। ये आप प्रयोग करें 1 महीने तक और उसके बाद अपना शुगर लेवल टेस्ट कराएं। आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ आसन अगर आप करें तो भी आपको डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है। इसमें एक बंडूक आसन है, इसको आप करें, इससे डायबिटीज में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। भुजंगासन कर लें, पद्मासन करें, अर्ध मत्स्यासन करें आप, मयूरासन कर लें। इस तरह के कुछ आसन करें आप तो भी आपका शुगर लेवल जो है वो एकदम कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आप फेफड़ों को शक्ति पहुंचाने वाले कुछ प्राणायाम करें, जैसे आप अग्निसार कर लें, नौली क्रिया कर लें, भ्रस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम कर लें। तो ये प्राणायाम जो है, पश्चिमोत्तासन, ये भी बहुत इफेक्टिव है डायबिटीज के लिए। ये अगर आप करते हैं तो भी आपका शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा रोटी आपको कौन सी खानी है, भुने हुए चने और भुने हुए जौ की रोटी इक्वल क्वांटिटी में आप दोनों को ले लें और उसको पीसकर उसकी रोटी खाएं। लेकिन रोटी कैसे खानी है आपको, अगर आप समझिए 100 ग्राम रोटी खा रहे हैं तो साथ में 400 ग्राम, 4 गुनी आपको सब्जी खानी है उसके साथ। ये प्रयोग करने से भी यूरिन में अगर आपके शुगर आ गई है वो कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे तो भुने हुए जौ की भी अगर आप रोटी खाएंगे तो भी आपकी शुगर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। हमारे एक दर्शक हैं अशोक जाधव महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है कि इनके चाचा जी को डायबिटीज़ है, कोई खाने की चीज़ बता दें, कोई ऐसी दवा बता दें जिसको खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। आप एक काम करें, 50 ग्राम ले लें मेथी दाना, 50 ग्राम ले लें तेज पत्ता और इसमें 100 ग्राम ले लें जामुन की गुठली। जामुन का जब सीज़न आता है उसकी गुठली निकाल लें आप और गुठली का ऊपर का छिलका उतारेंगे तो अंदर हरा हरा उसका गुठली होती है, वो हरे रंग की होती है। उसको आप सुखा लें और सुखाकर उसका पाउडर बना लें। तो 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम इसमें ये जामुन की गुठली मिलानी है आपको और 150 ग्राम बेल के पत्ते, बेल का जो पेड़ होता है, बेल पत्र जिसको कहते हैं, बेल के पत्ते भी आपको सुखा लेने और 150 ग्राम बेल पत्ते भी इसमें मिलाकर इस सबको पीस लेना है। इसका एक चूर्ण बना लेना है, ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लें। और पीसने के बाद क्या करना है आपको, ये चूर्ण आप एक कांच के बर्तन में, कांच की बरनी में बनाकर रख लें। इसके बाद नाश्ता करने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच ये चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। इसी तरह से डिनर से 1 घंटा पहले भी आपको 1 चम्मच इस चूर्ण का आप सेवन करें। आप देखेंगे कि उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज़ जब भी आती है तो साथ में कई तरह की बीमारियां लेकर आती है। अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं बहुत लंबे समय के बाद में उनकी किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है, डायलिसिस शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, 2 चम्मच गौमूत्र लेना है आपको, काऊ यूरिन, आधा कप पानी में मिलाकर सुबह उठते ही जब आप फ्रेश हो जाते हैं आपको पी लेना है। इसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको दूध या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये आप सेवन कर लें, आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ के कारण दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी और साथ ही ये काऊ यूरिन से डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इफेक्टिव प्रयोग है, आसान सा है। काला जीरा आप दुकान से जाकर खरीद लें और ये आधा चम्मच काला जीरा आप 1 कप पानी में बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से उसको बॉईल हो जाने दें और उसके बाद ये पानी छान कर रख लें। जब ये पानी आधा कप रह जाए तो ये दिन में 1 बार आधा कप जीरा वाला जो पानी तैयार हुआ है इसका आप सेवन करें। ये भी आपको शुगर लेवल डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करेगा। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के साथ में बहुत सारी दूसरी बीमारियां आती हैं, तो दूसरी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। व्हीट ग्रास जूस का प्रयोग करें आप। व्हीट ग्रास आप घर पर ही उगा सकते हैं, हमने एपिसोड किया है कैसे उगाना है, कैसे जूस निकालना है। आप लगभग 100 ml व्हीट ग्रास जूस एकदम खाली पेट ले लें। इसके आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैंने गौमूत्र में भी यही बोला है और व्हीट ग्रास में भी यही बोला है, तो आप एक काम करें, सुबह उठते ही सबसे पहले व्हीट ग्रास का जूस ले लें, उसके आधा घंटे बाद आप गौमूत्र का सेवन करें और उसके बाद जो भी आगे के प्रयोग हैं वो उसके बाद ही करने हैं। सबसे पहले व्हीट ग्रास ले लें और उसके बाद गौमूत्र और उसके बाद बाकी के प्रयोग।
अब व्हीट ग्रास जूस अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तब आपको क्या करना है, मार्केट में जाइए, व्हीट ग्रास का पाउडर मिलता है, एक छोटा चम्मच 1 टीस्पून व्हीट ग्रास का पाउडर आप लें, 1 गिलास गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके खाली पेट इसका भी आप सेवन करेंगे तो आपको डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल में रहेगी और साथ ही डायबिटीज के कारण जो तमाम तरह की दूसरी बीमारियां आ जाती हैं वो भी नहीं आएंगी। इसी के साथ गिलोय का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज के लिए। गिलोय कई तरह में आता है, गिलोय की गोली आती है, गिलोय की कैप्सूल आती है, गिलोय का सत आता है, गिलोय का जूस आता है। किसी भी रूप में अगर आप गिलोय की गोली ले रहे हैं तो सुबह शाम 1-1 गोली ले लें आप। गिलोय का अगर आपको सत मिल रहा है तो थोड़े से गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच गिलोय का सत घोलकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। या गिलोय का रस अगर आपको मिल रहा है तो 20 ml के लगभग गिलोय का रस आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपके घर में गिलोय लगा हुआ है तब आपको क्या करना है, उसके तने को लेकर थोड़ा सा छील कर कुचल लें हल्का सा और कुचल कर पानी में डाल दें। पानी में डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लें और ये जो पानी तैयार हो गया है आधा कप दिन में 2 बार इस पानी का आप सेवन करें। आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी और डायबिटीज़ के कारण जो तमाम परेशानियां दूसरी आती हैं वो भी नहीं आएंगी। हमारी एक दर्शक है सविता नारंग जलंधर से, इनका मेल आया था। इन्होंने लिखा है कि इनकी मम्मी को डायबिटीज़ है, दवाइयाँ चल रही हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेती हैं और उसके कारण उनकी शुगर अचानक से फ्लक्चुएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी उनको कोई स्ट्रेस चल रहा है तो सारी दवाइयों के बावजूद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेमेडी बताएं। देखिए सविता जी, वैसे तो डायबिटीज़ पे हमने काफ़ी एपिसोड किए हुए हैं, पूरी एक सीरीज़ की थी हमने डायबिटीज़ पे, लेकिन मैं एक बहुत पुराना नुस्खा आपको बता देता हूँ। इसका प्रयोग करने से आपकी मम्मी की जो शुगर बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आपको करेले ले लेने हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करेले ले लेने हैं और उसको कुचल लेना है या एक ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। पीस कर एक बर्तन में उसको रखना है, इसका जो पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा ये पेस्ट रखना है। इसमें कुछ टुकड़े आप करेले के भी डाल दें और अपनी मम्मी को कहिए कि इसमें पैर डुबो कर रखना है और पैर डुबोने के बाद जैसे पैर धोते हैं इस तरह से ऊपर रगड़ के, इस तरह से पैर उसमें धोते रहना है, वॉश करते रहना है। इसको कंटिन्यूअस वॉश करते रहना है, तब तक करना है जब तक कि ये करेले का कड़वापन आपके मुंह पे आ जाएगा, आपकी जुबान पे पूरा कड़वापन आ जाएगा। नॉर्मली ये 20 मिनट में आ जाता है, कुछ लोगों को आधा घंटा लग जाता है, कई लोगों को 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन इसको तब तक करिए जब तक कि आपका मुंह पूरी तरह से कड़वा ना हो जाए। ये करते रहना है आपको और जब ये पूरी तरह से कड़वापन आ जाए उसके बाद पैर धो लें आप और पैर धोकर नॉर्मल जो आपका रूटीन चलता है वो रूटीन करें। इसके साथ में सुबह उठकर आपको 3 करेले, उसमें 2 टमाटर डालकर पीस कर इसका जूस निकाल लेना है। ये जूस का आपको प्रयोग करना है। और एक प्रयोग मैं और बता देता हूँ, बहुत इफेक्टिव है, मंडूकासन। मंडूकासन आप जरूर करें। उसके लिए इस तरह से मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के दोनों तरफ रखकर और आगे की तरफ पूरा झुक जाना है। आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल है। इस तरह से पूरा झुककर ये 21 बार मंडूकासन अगर आप करेंगे तो इसमें डायबिटीज़ में बड़ा फर्क आएगा। और आपने कहा है कि स्ट्रेस से उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ा सा ब्राह्मी का चूर्ण, थोड़ा शंखपुष्पी का चूर्ण ले लें और आप चाहें तो थोड़ा सा जायफल भी ले सकते हैं इसमें, और ये सब मिलाकर थोड़ा से दूध में मिक्स करके उनको दें। इससे उनका स्ट्रेस कम होगा। भ्रामरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ये बहुत अच्छा है। इससे डायबिटीज़ भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस जो डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ये प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर आप दोबारा टेस्ट करा के देखिए, उनकी शुगर लेवल डेफिनेटली कम हो जाएगी। बहुत पुराना और बहुत कारगर नुस्खा है। साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिनको भी डायबिटीज़ है उनको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। लगभग आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अगर आप वॉक करेंगे तो आपके शुगर लेवल वैसे ही डाउन आने लगेंगे। और साथ में ये प्रयोग कर लें, आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपके शुगर लेवल विद इन रेंज रहेंगे। डायबिटीज़ अपने आप में तो जो बीमारी है, ये अपने साथ में ढेर सारी बीमारियों को लाती है। डायबिटीज़ अगर आपको हो जाए तो आपको आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन होने लगता है। ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के साथ रिलेट करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो डायबिटीज़ के साथ साथ बहुत सारी बीमारी आती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो कई रेमेडीज़ आपको मिल जाती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए, शारीरिक परिश्रम ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप क्या करें, सुबह वॉक पे निकल जाएं। आधा घंटा अगर आप वॉक करते हैं सुबह और आधा घंटा आप शाम को वॉक करते हैं
तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो डायबिटीज से अगर बचना है तो वॉक करना शुरू कर दें, किसी भी तरह का काम करना शुरू कर दें। जो लोग बैठे बैठे, आजकल का ज्यादातर काम ऐसा हो गया है कि लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो किसी भी तरह से बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप खड़े रहें, चलते रहें, बैठे ना एक जगह पे। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा चलते रहें, अपने शरीर को थकाते रहें। अगर आपका शरीर थकता रहेगा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वो है योगा। योगा और व्यायाम को अगर आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कई तरह के आसन होते हैं, या आपको जो जो आसन आते हैं अगर वो भी आप करते रहेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक मंडूक आसन होता है जिसमें मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों तरफ लगाकर सामने की तरफ झुकना है, पूरी तरह से आपका पेट दब जाता है झुकने से। और भी कई तरह के व्यायाम है, आने वाले एपिसोड्स में मैं ये भी करके आपको बता दूंगा कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए डायबिटीज से बचने के लिए। लेकिन योगा का आप अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, योगा डेली करते रहेंगे, तो डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रेस, तनाव। तनाव एक बहुत बड़ा रीजन है जो शुगर लेवल लोगों के हाई रहते हैं डायबिटीज होने का। तो तनाव से बचें। अब तनाव से कैसे बचा जा सकता है? पहली चीज तो अपने मन में कोई बात ना रखें। कोई बात मन में रख के जो मन में घुटते रहते हैं लोग, उन लोगों को डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बेटर है कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, अपनी माँ को, अपने भाई को, जो भी आपके क्लोज हो, उसको बोलकर वो बात निकाल दें, ताकि आपके अंदर जो भर रहा है वो चीज कम हो जाए। शेयर करने से तनाव कम होता है। दूसरा, तनाव से बचने का तरीका है आप प्राणायाम का सहारा ले लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, आप भ्रामरी प्राणायाम करें। ये तनाव को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स में से भी पॉजिटिविटी आप निकाल सकते हैं। आप अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे तो आपको तनाव होना कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है ऑफिस में, आपके कलीग को मिल गया है, तो आप अगर ऐसा सोचना शुरू कर दें कि आज उसको मिला है, कल मुझे भी मिल जाएगा और इससे बेटर मिल जाएगा। पॉजिटिव अगर आप अपनी सोच रखेंगे तो ना तो आपको तनाव होगा, और तनाव नहीं होगा तो डायबिटीज भी नहीं होगी। तो तनाव फ्री रहें। देखिए, इसके साथ एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, आपके मम्मी पापा को हो, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि परिवार जो होता है एक ही तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करता है। सब अगर परिश्रम करने वाले हों तो जनरली सारे लोग परिश्रम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी बहुत आलसी है, या जो खाना पीना होता है वो भी परिवार में जनरली एक सा होता है। तो अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपना टेस्ट करवाते रहें आप। और अगर आपके शुगर लेवल हायर साइड में जा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे से मैं आपको उपाय बता देता हूँ। करेले का जूस, अगर आपको डायबिटीज है या नहीं है, हायर साइड है शुगर, तो भी 100 ml तक आप करेले के जूस का सेवन कर सकते हैं। मेथी दाना, 15 से 20 ग्राम मेथी दाना, यानी 1 से 2 चम्मच मेथी दाने का चूर्ण आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सदाबहार के फूल के पत्तों का सेवन करना भी डायबिटीज में लाभदायक होता है। इसके अलावा जामुन का रस, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर जामुन का रस नहीं मिले तो जामुन की गुठली का चूर्ण बनाकर आप आधा चम्मच गुठली का चूर्ण डेली इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी का जो आटा आप पिसवाते हैं उसमें गेहूं के साथ साथ थोड़ी मात्रा में चना और थोड़ी मात्रा में अगर आप जौ डलवा देंगे तो ये भी डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इन अगर आसान से उपायों को आप अपनाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डायबिटीज होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी कि सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार हमारे देश में। अब मैं कहूं कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल हो सकते हैं अगर हम अपने पूर्वज को फॉलो करें। हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज थे बंदर। तो मैं कहूं कि अगर आप बंदरों को फॉलो कर लेंगे तो आपके शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, और अगर आपके शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो वो रिवर्स हो जाएंगे। तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक सवाल कीजिए अपने आप से, क्या बंदर को डायबिटीज होती होगी? आप कहेंगे हमें तो पता नहीं। देखिए, अगर बंदरों को डायबिटीज होती तो उनको भी डायबिटीज से होने वाली तमाम तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किडनी फेल हो जाती है, आंखों में दिखना बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ये सब भी होना चाहिए। लेकिन बंदरों में तो ऐसा आज तक नहीं देखा गया। इसका मतलब बंदरों को डायबिटीज नहीं होती। तो अगर हम बंदर बन गए तो हमें भी डायबिटीज नहीं होगी, और जिनको हो चुकी है उनकी रिवर्स हो जाएगी। कैसे? देखिए, बंदर को कैसे फॉलो करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है। बंदर पेड़ों पे सोते हैं और जागने के बाद सबसे पहला काम करते हैं उस पेड़ों के फल खाते हैं। वो बंदरों की एक और खासियत होती है
वो एक ही पेड़ पर नहीं रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, यानी कि वो वैरायटी के फ्रूट्स खाते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स खाते हैं। तो हमें क्या करना है? जी हाँ, हम भी उठे, फ्रेश हुए, सबसे पहले फ्रूट्स खाइए और वैरायटी के फ्रूट्स खाइए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं, हमारे डॉक्टर ने तो मना किया था कि नहीं, फ्रूट्स नहीं खाने। देखिए, मैं बता दूं, लेटेस्ट रिसर्च जो बताती है, फ्रूट्स की जो शुगर होती है वो होती है फ्रुक्टोज, और जो हमारे शरीर में जो डायबिटीज में जो शुगर लेवल हम नापते हैं, दैट इज ब्लड ग्लूकोज, और ये जो हमने फ्रूट्स खाया, दैट इज फ्रुक्टोज। और ये देखा गया है कि जब फ्रुक्टोज आपके शरीर में होता है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, यानी कि आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो आपके डॉक्टर ने डेफिनेटली मना किया होगा कि आप फ्रूट्स ना खाएं, या कुछ सर्टेन फ्रूट्स के लिए एकदम मना किया होगा कि ये फ्रूट्स ना खाएं। आप अगर इस बात में सच्चाई होती कि फ्रूट्स खाने से डायबिटीज बढ़ती है, तो उन बंदरों की डायबिटीज बहुत बढ़ चुकी होती, क्योंकि उन्होंने तो फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाए और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं और वैरायटी के फ्रूट्स खाएं। तो बेफिक्र होके फ्रूट्स खाइए, आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपकी बॉडी अभी फ्रूट्स के लिए अडॉप्टेड नहीं है, तो हो सकता है शुरू में थोड़ी सी शुगर लेवल आपकी इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल घबराइए मत, रेगुलर कीजिए कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। तो सुबह उठ के हमें सबसे पहले फ्रूट्स खाने हैं। और कितने फ्रूट्स खाने हैं? देखिए, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, काफी क्वांटिटी में फ्रूट्स खाने हैं, यानी कि पेट जो हमारा है वो फ्रूट से भर जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो नाश्ता करना है वो करना है। आप अपने वजन का 1/10 फ्रूट्स खाएं जी, यानी कि आपका वजन अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। 600 ग्राम अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपका पेट लगभग भर जाता है। उसके बाद आप अपनी मर्जी का नाश्ता कर सकते हैं, जो बचे हुए में जो आपको इच्छा हो, जो आपको नाश्ता ठीक लगता हो, जो आपकी पसंद का हो, वो आप करें, लेकिन आपका पेट पहले फ्रूट से भर जाना चाहिए। अच्छा, चलिए बंदरों की बात कर रहे हैं हम। बंदर इसके बाद क्या करते हैं? बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ जंप करते रहते हैं, यानी कि वर्कआउट उनका कंटिन्यूअस होता रहता है। तो वैसे ही आपको भी चलना फिरना है, ज्यादा से ज्यादा वॉक करनी है। दूसरी चीजें को नोट कीजिएगा, बंदर धूप में रहते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहने रहते हैं। धूप हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर बंदर को फॉलो करना है तो हमें कम से कम आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक धूप में बैठना भी बहुत जरूरी है। और ये आप अगर धूप में बैठेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ धूप में बैठने बस से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो बंदर को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फ्रूट्स खाएं, वैरायटी के फ्रूट्स खाएं, ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स खाने, और उसके बाद धूप में जरूर बैठना है। और प्लस योगा, व्यायाम, मतलब जैसे बंदर उछल कूद करते रहते हैं, बेसिकली आपको उछल कूद करनी है, किसी भी तरह से कर लें। आप जॉग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। अपने शरीर का, अपने ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है। जिस तरह से बंदर दौड़ता भागता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहता है। अगर आप दौड़ेंगे भागेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव रहेगा और आपकी शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल में आने शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, बंदर पूरे टाइम रॉ खाना खाता है। मतलब बंदर अगर नीचे भी उतरता है तो जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो भी कच्ची ही खाता है। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि आप कच्ची खाइए तो आप कहेंगे फिर जीने से क्या फायदा? नहीं, कच्ची मत खाइए। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया कि 60 किलो आपका वजन था तो 600 ग्राम आपने फ्रूट्स खा लिए। एक काम कीजिए, उसका आधा कर दीजिए, 300 ग्राम। 300 ग्राम आपको लंच के पहले कच्ची सब्जियां खा लेनी है। कच्ची सब्जियां मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो चीज आप कच्ची खा सकते हैं वो खा लीजिए। आप मूली खा सकते हैं, आप प्याज खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, आप ककड़ी खा सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये कच्ची सब्जियां खा लेनी है। 300 ग्राम आप कच्ची सब्जी खा लीजिए, उसके बाद जो आपका दिल करे वो आप लंच कर लीजिए। सेम आपको डिनर के साथ भी करना है कि डिनर के पहले भी, क्योंकि बंदर तो कच्ची सब्जियां ही खाता है, पका हुआ कुछ नहीं खाता है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। तो आप 300 ग्राम, अगर आपका 60 किलो वजन है तो 300 ग्राम अगर आपने कच्ची सब्जियां खा ली, सैलेड खा लिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी का डिनर कर लें। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो शुगर की आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बगैर भी आपके शुगर लेवल एकदम नॉर्मल रहेंगे। हाँ, एक चीज और, बंदर को अगर फॉलो करनी है, ये थोड़ा सा अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस पे आपको एग्री करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एनिमोपैथी कर रहे हैं, जानवर को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। बंदर
किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। तो आपको क्या करना है, आपको भी जो हम दूध पीते हैं तरह तरह के या मिल्क प्रोडक्ट, इस दौरान मिल्क प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ना करें। अगर ये मिल्क प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, धूप में बैठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे, एनिमोपैथी में बंदर को फॉलो कर लिया, और जो भी आप बंदर को अपने जंगली बंदर को, जो बंदर जंगल में रहता है, उसकी एक्टिविटीज को अपने दिमाग में रखें, जो आपको समझ में आ रहा हो उसमें, वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप ये जो शुगर है, ये जो डायबिटीज है, इसको एकदम कंट्रोल में रख पाएंगे। विदाउट मेडिसिन भी आप इसको एकदम कंट्रोल में रख पाएंगे। और हम तो ये चाहते ही हैं कि दुनिया जो है दवाओं से मुक्त हो जाए, नेचुरल तरीके से जानवरों को फॉलो करते हुए, जैसे जानवर स्वस्थ रहते हैं वैसे ही आप भी स्वस्थ रहें। हमारे एक दर्शक हैं अशोक रेड्डी, इनका कहना है कि इनकी वाइफ को डायबिटीज है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसा फूड बताएं जिससे कि उसकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। देखिए रेड्डी जी, सबसे पहली चीज तो डायबिटीज में आपको जूस नहीं पीना है। फ्रूट आप खाएं, जूस का प्रयोग ना करें। फ्रूट में आपको 4-5 फ्रूट नहीं खाने, अंगूर नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। वैसे अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये देखा गया है कि आम का थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट मील में किया जा सकता है। मतलब सुबह उठते ही अगर आपको आम खाने की इच्छा है तो सबसे पहला मील आप आम का ले सकते हैं, और थोड़ी कम क्वांटिटी में लेना है। अनाज के तौर पे आपको क्या लेना है जिससे कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहे, वो मैं बता देता हूँ आपको। आप एक काम करें, 100 ग्राम गेहूं लें, 100 ग्राम साबुत मूंग लें, 100 ग्राम चावल ले लें और 100 ग्राम बाजरा ले लें। इन सबको मिक्स कर लें और मिक्स करके अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें। अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच इसमें डाल लें आप सफ़ेद तिल, और उसको भी थोड़ा सा और हल्का ड्राई रोस्ट कर लें। इसके बाद आप चाहें तो इसको पीस के इसकी रोटी बना के उनको खिला सकते हैं, इससे उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। और साथ में जो सीजनल वेजिटेबल आती हैं, और ख़ास तौर पे अगर करेला है, जैसे करेला डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक आता है टिंडली, टिंडली भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये खाने को दें उनको, दोनों टाइम खाने को दें। आप देखेंगे कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गई। अगर उनका वजन बढ़ा हुआ है तो वजन भी कंट्रोल में रहेगा। तो बस ये आसान से प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आप खाते पीते हुए ही अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल रख पाएंगे। तो थे ना बिल्कुल आसान उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, डॉक्टर को दूर भगाएं। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते तो उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि सारी दुनिया घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाए, डॉक्टर के पास उसको जाने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे इस मकसद को कामयाब करने में आप भी हमारा सहयोग करें। शुक्रिया।